प्यारे बच्चे लोग, आई होप सब लोग बहुत अच्छी होंगे। वेलकम टू ह्यूमैनिटीज मास्टर्स। दिस इज अपर्णा अग्रवाल, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। और बच्चा जैसे कि बहुत अच्छे से बहुत प्यारे तरीके से हमने अपने लास्ट लेसन जो कि फर्स्ट चैप्टर था हमारा फेर्निम्बो की बुक का को हमने कंप्लीट कर लिया। और आज हम करने जा रहे हैं लॉ स्प्रिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ऑल्दो आपको बुक में बहुत टफ या डिफिकल्ट लग सकता है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में बहुत लेंदी लग सकता है, बट ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लाइक बहुत ही इजी चैप्टर है। और आप बोल सकते हैं एक तरह से इमोशनल चैप्टर भी है, एक तरह से इनजस्टिस शो कर रहा है। इस चैप्टर की जो मेन थीम है वो मेन थीम ये है कि एक तो चाइल्ड पोवर्टी नंबर 1, नंबर सेकेंड चाइल्ड लेबर एंड नंबर थर्ड इनजस्टिस। ये 3 इस चैप्टर की थीम है। इस चैप्टर में 2 स्टोरी है, दोनों स्टोरीज में एक दो बच्चे होते हैं, दोनों चाइल्ड लेबर का काम करते हैं, बट दोनों का एम होता है कुछ बड़ा बनने का लाइफ में, लेकिन अपने लाइफ की अपनी फैमिली की सिचुएशन की वजह से वो कुछ अचीव नहीं कर पाते लाइफ में, और वो चाइल्ड लेबर की तरह ही एज अ ट्रेडिशन उसको मानकर उसी में आगे चलते रहते। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप इमेजिन करो कि हम एक ऐसे बच्चे हैं जो जिसको सारी सुविधाएं मिली हैं, आप लोगों को सारी फैसिलिटीज योर पेरेंट्स आर गिविंग टू यू, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। इनफैक्ट उनको अर्न करके पैसा कमा के अपनी फैमिली को फीड करना होता है। तो आप इमेजिन करो कि हमारे पेरेंट्स हमें कितना कुछ दे रहे हैं, हमारी छोटी से छोटी डिमांड पूरी कर रहे हैं, और यहाँ पर एक बच्चा ऐसे भी है जो अपनी फैमिली की डिमांड पूरी कर रहे हो बहुत कम एज में। तो एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में 2 पर्सन की स्टोरी है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सबसे पहले चैप्टर का नाम समझ लेते हैं बच्चे। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना, और स्प्रिंग तो वैसे एक मौसम होता है, बहुत ही सुहाना मौसम होता है। लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग का मतलब क्या है बेटा? किसी का बचपन, किसी का चाइल्डहुड। ऑब्वियसली हमारा चाइल्डहुड कितना सुहाना होता है जब कोई टेंशन नहीं होती। आप खुद सोचिए, जब हम बचपन में होते हैं, जब हम 6-7 साल 8 साल के होते हैं, तो हम इतनी अच्छी लाइफ स्पेंड करते हैं, इतनी अच्छी लाइफ कि हमें कोई टेंशन ही नहीं होती कि लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। हम बस मौज लेते हैं, हम अपनी विशेष को फुलफिल करते हैं, हमारे पेरेंट्स बस हम अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे होते हैं, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई खास पढ़ाई का कोई लोड नहीं। बट अब तो बहुत ज्यादा लोड आ गया, कमाई का, पढ़ाई का, बहुत सारी चीजों का। तो स्प्रिंग क्या है? एक तरह से हमारा चाइल्डहुड है, बचपन है, जिसमें हम बहुत एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर 2 बच्चों की कहानी बताई गई है जिनका चाइल्डहुड लॉस्ट हो गया। जिनका चाइल्डहुड क्या हो गया बच्चे? लॉस्ट हो गया। बहुत अच्छी स्टोरी है। एक स्टोरी एक बच्चे की है जो रैक पिकर होता है, जो पूरा उठाने वाला होता है, और एक बच्चे की स्टोरी ऐसी है जो बैंगल्स की फैक्ट्री में काम करता है, बैंगल्स बनाने की फैक्ट्री में काम करता है। एक ऐसी फैक्ट्री में जहां पर बहुत ज्यादा हैजार्डस एक्टिविटीज होती हैं, जहां पर हेल्थ भी डिट्रॉइट हो सकती है, और जहां पर उनकी हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमारी 2 स्टोरीज हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। ध्यान से सुनिएगा, पहले शॉर्ट पे सुनते फिर थोड़ा सा लेंथ में जाएंगे हम लोग। एन इन्वेस्टिगेटिव केस स्टडी ऑफ पॉवर्टी, सिस्टमैटिक ट्रैप्स एंड फाइट फॉर द ह्यूमन डिग्निटी। एक ऐसा केस स्टडी जो पॉवर्टी से रिलेटेड है, मतलब गरीबी से रिलेटेड है। सिस्टमैटिक ट्रैप्स का मतलब क्या है? जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कॉर्पोरेट पर्सन हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो छोटे लोगों को ट्रैप्स में बांध रहे हैं कि हमने फैक्ट्रीज खोल दी, तुम बस इस फैक्ट्री में जॉब करो, इस तरह से। और बहुत ही कम, मतलब बहुत नीसली उनको मनी प्रोवाइड कर रखते हैं कि बस वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके, और डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी के लिए लड़ा। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि जो स्टोरी है, इस स्टोरी के पीछे का थीम क्या है? इनजस्टिस है, चाइल्ड लेबर है, पॉवर्टी है, ह्यूमन डिग्निटी के लिए फाइट है। डू रिमेंबर। और नेम क्या है बेटा? लॉस्ट स्प्रिंग। डिकंस्ट्रक्टिंग द टाइटल को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने भी डिकंस्ट्रक्ट किया अभी। क्या आइडियल क्या होता है? स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है बेटा? एक मौसम होता है जहाँ पे हैप्पीनेस, यूथ, होप, नई बिगनिंग्स होती है। इसी तरह से चाइल्डहुड में भी हैप्पीनेस होता है, होप होता है, न्यू बिगनिंग्स होती है। लेकिन रियलिटी क्या है इन स्टूडेंट्स की? गरीबी है, चाइल्ड लेबर है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जो रिच इलाइट क्लास है उनके थ्रू इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स लॉस्ट चाइल्डहुड, लॉस्ट ड्रीम्स, लॉस्ट फ्रीडम, लॉस्ट फ्यूचर। अब आप सोचिए कि हमारी, जब हम लाइक 5-6 साल या 8 साल या 10-15 साल के भी बच्चे होंगे, अगर हमें कॉपी पेन ना पकड़ा के हमें एक रैट पिकिंग पकड़ा दिया जाए, एक कहते हैं एक तरह से बोरी पकड़ा दी जाए कि जाओ
रैट पिक करो जाके, एक रैट पिकर बना दिया जाए तो हाउ विल यू फील, मतलब हमें कैसा लगेगा? हमें वो कॉपी किताब के टाइम पे हमें ये चीजें पकड़ा दी जाए तो हमें कितना बुरा फील होगा, मतलब फील करो इस चीज को। और ये रियल है स्टोरी, जो ये ऑथर है इन्होंने एक्चुअली ये रियलिटी दिखाई है, स्टोरी रियल है एकदम। चलिए आगे चलते हैं। द ऑथर लिख्स प्रेस नेम क्या है? अनीस जंग इनका नाम है, याद रखिएगा। वोकेशन ऑथर और जर्नलिस्ट है, बीट करती है सोशल इश्यूज को, विमेन, चिल्ड्रन, पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। कोर अप्रोच क्या है? राइटिंग बेस्ड एंटायरली ऑन द रियल लाइफ एक्सपीरियंस। मैंने आपको क्या बताया, ये अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस इधर शो कर रही है, ग्राउंड लेवल ऑब्जर्वेशन बता रही है, एक सेंसिटिव और सोशल अवेयर वाली पर्सन है, और उनका गोल क्या है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को क्या करना, एक्सपोज करना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द गोल ऑफ द ऑथर बिहाइंड दीज टू स्टोरीज। तो ये लाइन याद कर लीजिएगा, रियलिटीज को, एक्सट्रीम पॉवर्टी की रियलिटीज को एक्सपोज करना। एडवोकेट, आवाज उठाना। एडवोकेट क्या करता है? आपकी तरफ आवाज उठाता है। तो एडवोकेट फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, बच्चे आ सकता है एग्जाम में कि अनीस जंग जो ऑथर है उनका रियलिटी चेक क्या है इन दो स्टोरीज। केस स्टडी, द आयरनी ऑफ अ नेम, बड़ा अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। सबसे पहले हम इस पर्सन का नाम जानेंगे। ये जो पर्सन है एक छोटा सा बच्चा है, ये एक रैट पिकिंग का काम करता है, इसका नाम क्या है? ऑथर, कैसे इसको ऑथर मिलती है, या ऑथर को ये कैसे मिलता है, क्या करता है, अच्छे से समझे, ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्ट है साहिब आलम, इसका नाम क्या है? इस केस स्टडी, इस पहले रैट पिकिंग पर्सन का नाम क्या है? साहिब आलम। साहिब आलम एक वो पर्सन होता है, नाम में ही है साहिब आलम, मतलब राजा महाराजा। एक वो पर्सन जो बहुत शाही लाइफ जीता है, लेकिन इस पर्सन का नाम और इसका जो काम है वो जस्ट अपोजिट है। तो कहीं पर भी पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस पूछा जाए, आयरनी ऑफ अ नेम, आयरनी ऑफ अ नेम का मतलब क्या कि नाम तो है शाही वाला, लेकिन काम है इसके रैट टिकिंग वाले। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बुक में लिखा हुआ है द आयरनी ऑफ अ नेम। अगर ये वाली लाइन आए तो समझ जाइएगा बेटा कि यहाँ पर ये बताया गया है कि इसका नाम और इसके काम में एकदम टोटली अपोजिट है। नाम क्या है इसका? एक तरह से राजा महाराजा वाला, और काम क्या है इसका? रैट पिकिंग वाला। आगे चलते हैं, लेट्स कम फॉरवर्ड। ये कहाँ से आए हैं? रिफ्यूजीज है ये, ढाका बांग्लादेश से ये लोग आए हैं, जो रैट पिकिंग वाले इनकी जो फैमिली है, ये लोग ढाका बांग्लादेश से आए हैं, रिफ्यूजीज है। वहां से आकर ये कहाँ पर रह रहे हैं? सीमापुर, दिल्ली में रह रहे हैं बेटा। और देखिएगा, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे। जब हम पहले बचपन में ट्रेन में ट्रैवल करते थे ना, तो जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते थे तो झुग्गी झोपट ये सब हमें मिलती थी वहां पे चारों तरफ आसपास, ठीक है। तो वहां पे देखते कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे नंगे पैर घूमते रहते थे, कपड़े उनके अच्छे नहीं होते थे, कपड़े उनके टॉर्न होते थे। तो ये सारी चीजें हमने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की है, ठीक है। तो केस स्टडी कहती है आयरनी ऑफ अ नेम, साहिब आलम नाम है उसका, लेकिन एक्चुअली उसका काम जस्ट अपोजिट है। ढाका बांग्लादेश से ये लोग आए हुए होते हैं, रिफ्यूजीज होते हैं ये लोग, और कहाँ पर ठहरे होते हैं? सीमापुरी, दिल्ली में। आप इन्होंने अपनी झोपड़पट्टी ये सब बनाई हुई होती है। बच्चे, इनकी कोई आइडेंटिटी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता, इनके पास कोई नाम नहीं होता, इनकी कोई जगह नहीं होती, कोई भी पहचान नहीं होती, बस इनको राशन कार्ड दिया जाता है, वो भी पॉलिटिशियंस के थ्रू, ताकि ये वोट बैंक का एक हिस्सा बन सके, ताकि उनका फुलफिल कर सके उनकी जो डिजायर है, ठीक है। तो इसीलिए बोला था कि एक्सप्लॉयटेशन है। ना उनके पास खुद की जमीन है, ना उनके पास आइडेंटिटी कार्ड है, ना उनकी खुद की पहचान है, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो बस एक छोटा सा काम कर रहे हैं रैट पिकिंग का, और वहीं से वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर रहे हैं, ठीक है। बस वो क्या कर रहे हैं डियर, वो बस एक राशन कार्ड उनको मिला हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन लोगों को क्या मिला हुआ है? एक राशन कार्ड मिला हुआ है। और वो भी क्यों मिला हुआ है? क्योंकि पॉलिटिशियंस अपना वोट बैंक कलेक्ट करना चाहते हैं। ओरिजिन कहाँ से हुआ? डिस्प्लेस बाय द नेचुरल डिजास्टर साइड, इकोनॉमिक रूइन, मतलब फाइनेंशियली क्राइसिस साइड ढाका और बांग्लादेश में, उससे इन लोगों को प्रॉब्लम हुई, तो वो वहां से यहाँ आके शिफ्ट हो गए। जब इनको कोई काम नहीं मिला ढाका बांग्लादेश में, तो सारे के सारे लोग इधर आ गए, ठीक है। करंट लोकेशन क्या है? सीमापुरी इन, सेटलमेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रैट पिकर्स विद नो प्रॉपर रोड्स, ड्रेनेज और क्लीन वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ना इनके पास कोई आइडेंटिटी है, ना इनके पास कोई प्रॉपर रोड्स है, ना ड्रेनेज सिस्टम है, ना इनके पास कोई क्लीन वाटर है। केवल इनके पास क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? केवल और केवल इनके पास एक राशन कार्ड, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा।
The ultimate irony, the Lord of the universe walks barefoot and owns absolutely nothing. Lord of the universe का मतलब है साहिब आलम। साहिब आलम जो उसका नाम है, वो नाम तो है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन बेयरफुट मतलब नंगे पैर है और कुछ भी उसके पास नहीं है। The excuse of tradition for walking barefoot is just a wheel for extreme poverty. अब अगर उनके पास ऑथर जाके पूछता है कि तुम नंगे पैर क्यों घूमते हो, बहुत सारे बच्चे उनको दिखते हैं ऑथर को, ऑथर उनके पास जाके पूछता है। ऑथर एक दिन सुबह को बाहर निकलता है अपने घर से और देखती है कि बहुत सारे बच्चे रैक्टिकिंग बच्चे खेल रहे थे, तो ऑथर देखती है उन्हें नंगे पैर, देखती है ऑथर उन्हें, तो ऑथर का जो एक अटेंशन है वो उस पर्सन पे जाता है, साहिब आलम पे जाता है। ऑथर इनसे बात करती है, ऑथर पूछती है, ऑथर इनको देखती है, ऑथर पूछती है कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते, तो वो कहता है कि नहीं, अभी स्कूल जाने का हमारे पास समय नहीं है, अभी स्कूल जाने का हमारा टाइम नहीं हुआ है और हमारे आसपास यहाँ पर कोई स्कूल भी नहीं है। तो ऑथर ऐसे मजाक में बोल देती है, क्योंकि छोटे लोग तो सब मजाक उड़ाते हैं, ऑथर ऐसे मजाक में बोल देती है, अरे मैं आपके स्कूल खुलवा देती हूँ। तो मैं खुश हो जाता है एक्साइटमेंट में कि यार मुझे पढ़ने को मिलेगा, मुझे रेड पिकिंग का वाला काम नहीं मिलेगा। तो कुछ दिन बाद जब ऑथर वापस आती है तो वो पूछता है कि आपने स्कूल खोला क्या, तो ऑथर बड़ी मतलब अंदर से उसे रिग्रेट फील होता है कि यार मैंने इसको क्यों बोला कि मैंने स्कूल खोलना चाहती, मैं तो ऐसी मजाक में बोल दिया था, अब इसकी मैंने इसको एक दिलासा दे दी और वो अगर टूटेगी होप तो उसको कितना दुख होगा। तो ऑथर वहां पे बेयरफुट बच्चों को देखती है और ऑथर उनसे पूछती भी है कि भाई तुम चप्पल जूते क्यों नहीं पहनते हो, तो कहते हैं हमने हमारे पेरेंट्स ने चप्पल जूते ऊपर उठा के रख रखे हैं। एक्चुअली उनको, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी कभी कभी जब हमें कुछ नहीं दिलाना होता था तो हमें बहाना बना देते थे, तो इनको भी बहाना बना दिया जाता है कि हाँ हमने ऊपर उठा के रख रखे हैं, अभी आपका समय नहीं आया पहनने का। और एक्चुअली बात क्या है कि इनके पास एक्चुअली जूते होते ही नहीं है। द एक्सक्यूज ऑफ ट्रेडिशन में वॉकिंग बेयरफुट इज जस्ट अ व्हील, व्हील का मतलब होता है घूंघट। तो एक एक्सक्यूज है कि ट्रेडिशन हमारा ऐसा ही है, हम ऐसे ही घूमते हैं नंगे पैर ही, हम चप्पल जूते नहीं पहनते, हमारे चप्पल जूते ऊपर उठा के रख देते हैं ऐसा। तो उनको उनको एक ट्रेडिशन के उसमें बांध दिया गया है कि ये तुम्हारा ट्रेडिशन है, ये तुम्हारे रूट्स है, तुमको ऐसे नंगे पैर घूमना है। तो ये कुछ नहीं है, एक्सट्रीम पॉवर्टी का एक घूंघट है, ये एक्चुअली गरीबी है वहां। आगे चलते हैं। The duality of the garbage. For the adult survival, it means a roof over their heads, daily bread, raw economic survival. Waste is merely a resource. अब गार्बेज को इकट्ठा करना एडल्ट्स के लिए अलग था, बच्चों के लिए अलग। एडल्ट्स के लिए उनकी एक रूफ थी उनके सिर पर, एक डेली ब्रेड था, एक रॉ इकोनॉमिक सर्वाइवल था। वेस्ट उनके लिए एक रिसोर्स था, उनकी कमाई का एक रिसोर्स था। आप सोचो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और चिल्ड्रन के लिए वो एक एडवेंचर था, उनके लिए एक सोने की तरह था। उन्होंने बोला भी कि गार्बेज इज गोल्ड फॉर अस, ठीक है। कभी कभी साहिब आजम जो वो लेडी पूछती है, जब ऑथर पूछती है साहिब आलम से कि तुमको इस गार्बेज में क्या मिलता है, तो कभी कभी बोल देता है अरे मुझे एक सिक्का मिलता है, मुझे कभी कभी पैसे मिलते हैं, बड़ा खुश हो जाता है एक्साइटमेंट में कि मुझे पैसे मिलते हैं। It is wrapped in wonder, a daily treasure hunt for coins, toys, plastic. To them, garbage is literally gold that carries the promise of an unexpected find. मतलब उनको तो लगता है अनएक्सपेक्टेड चीज मुझे मिल रही है, लेकिन एक्चुअली एडल्ट्स के लिए एक सर्वाइवल का रोल ही है। The weight of bondage, the rat-picking bar, physically light, represent independence, being his own master, freedom to roam barefoot. The state tea canister, physically heavy, represent, ये अब मैं इससे पहले कहानी बताती हूँ। जब ऑथर सबको नंगे पैर देखती है तो ऑथर को एक स्टोरी याद आती है उड़ीपी की, एक टेम्पल की। ऑथर जब वहां जाया करती थी उस टेम्पल में, तो वहां पर एक प्रिस्ट का बच्चा हुआ करता था, मतलब पुजारी का बच्चा हुआ करता था, और वो बच्चा भी नंगे पैर होता था। तो ऑथर को पता चलता था कि उस बच्चे के पास एक्चुअली पैसा नहीं है, मनी नहीं है, ताकि वो जूते खरीद सके, चप्पल खरीद सके। तो वो उसको ऑथर को वो चीज याद आ जाती है कि यार एक ऑथर का बच्चा भी ऐसा ही था, प्रिस्ट का सॉरी एक पुजारी का बच्चा था जिसके पास जूते नहीं थे। तो ऑथर उस टेम्पल में दोबारा विजिट करती है, अब एक नया पुजारी आ जाता है तो उसका बच्चा जूते पहने होता है। तो ऑथर को लगता है कि यार पहले जो बच्चा था, पहले जो पुजारी थे, उनके बच्चे के पास जूते भी नहीं थे। तो ऑथर को इन रैट पिकर्स से उस उड़ीपी टेम्पल के प्रिस्ट के लड़के की याद आ जाती है। एक दिन क्या हो रहा होता है, साहिब आलम टेनिस के कोर्ट के बाहर खड़ा होता है और साहिब आलम बड़ा बच्चों को देखता रहता है, जो रिच लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो खेलते रहते हैं। तो साहिब आलम बड़ा होप से उन्हें देखता है कि काश मैं भी खुल खेलूंगा। तो साहिब आलम से अनीस जंग पूछती है कि तुमको अच्छा लगता है गेम, वो कहता है हाँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उसमें अनीस साहिब आलम कहता है कि कभी कभी ना मैं यहाँ के जो गार्डन के जो
बाहर बैठे रहते हैं अंकल, उनसे पूछते तो वो मुझे अलाउ कर देते हैं अंदर जाना। उस दिन उसने जूते पहने होते हैं, लेकिन उस जूते में होल होता है। और वो बड़ा देख के बड़ी ऐसी हो जाती है कि यार ये कितना खुश है इस जूते को पहनते हुए भी कि इसमें होल है। और जिन्होंने छोड़ा है इस जूते को पहनना, शूज़ को पहनना, वो एक्चुअली इसलिए छोड़ा है कि इसमें होल है। तो आप सोचो कि मतलब कितनी एक्सट्रीम पॉवर्टी है कि वो शूज़ भी नहीं पहन पा रहे। अब एक दिन वॉथर उसको क्या देखती है कि उसके पास झोला, थैला ना होकर, वो रैक पिकिंग बैग ना होकर, उसके पास स्टील का कनस्तर होता है। आपने देखा? और स्टील का कनस्तर से कैसे पता चलता है कि वो अब एक टी स्टॉल में काम करने लगा। अब उसके चेहरे पे खुशी नहीं है क्योंकि वो अब क्या बन चुका है, किसी का नौकर बन चुका है। उसको 800 रुपए पर मंथ मिलते थे, उसको मील्स मिलती थी और उसको वो सारी चीजें एम्प्लॉयर जो भी मतलब वो काम करता था उसको वो उसे सबमिट करनी होती थी। तो वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं था। लिखा हुआ है फ्रीडम टू रोम बेयरफुट बीइंग हिज ओन मास्टर। पहले रैक पिकिंग बैग था तो वो अपना मास्टर था खुद का, बहुत लाइट सा वो बैग होता था रैक पिकिंग का। इंडिपेंडेंसी होती थी, लेकिन जैसे उसने जॉब चेंज करी तो वो बहुत ज्यादा हैवी होता है कनस्तर। 800 रुपए पर मंथ की इसकी जॉब होती है, बॉन्डेज में बन जाता है, मतलब वो फ्रीडम पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है माय डियर। इसमें आ सकता है कि वो किस तरह से रहते हैं विथ मडी, एक तरह से झोपड़पट्टी में रहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, कोई वाटर नहीं होता, उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती, सिर्फ राशन कार्ड होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके शॉर्ट या लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं, ऑथर का इंटेंशन भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा यहां से देख लेते हैं। ये लिखा हुआ इंट्रोडक्शन, लॉ स्प्रिंग इज एन एक्सर्ट। ये क्या होता है बच्चे, एक बड़ी स्टोरी से एक छोटी सी स्टोरी निकालने की होती है। फ्रॉम द इनीज जम्प्स, ये एक ऑथर का नाम है, लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हाईलाइट करता है हार्श रियलिटी ऑफ पॉवर्टी, चाइल्डहुड एक्सप्लॉयटेशन एंड लॉस ऑफ चाइल्डहुड इन इंडिया। साहिबा है उसका पर्सन का नाम होता है, रैक पिकर होता है सीमापुरी से, और एक मुकेश है बैंडर मेकर जो सेकंड स्टोरी है फिरोजाबाद से। टाइटल लॉस पिंग सिंबलाइज करता है चाइल्डहुड का लॉस, ड्रीम्स का लॉस, अपॉर्चुनिटीज का लॉस। ऑथर के बारे में एक फेमस इंडियन ऑथर है, जर्नलिस्ट है, सोशल इश्यूज के बारे में लिखते हैं, विमेन को फोकस करते हैं, चिल्ड्रन को, पॉवर्टी को। मैंने बताया था लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को के बेस्ड है। टाइटल का मीनिंग क्या है? स्प्रिंग रिप्रेजेंट करता है हैप्पीनेस, यूथ, होप, न्यू बिगनिंग्स। लेकिन चिल्ड्रन ऐसी चीजें एंजॉय नहीं कर पाते। चैप्टर रिवॉल्व कर रहा है पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, एक्सप्लॉयटेशन, सोशल इनजस्टिस। मैंने बताया सबको, पॉवर्टी गरीबी क्योंकि नंगे पैर होते हैं, चाइल्ड लेबर क्योंकि रैक पिकिंग का काम करते हैं, टी स्टॉल पे काम करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन बड़े बड़े जो लाइट क्लास लोगों ने एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कास्ट सिस्टम है। ड्रीम वर्सेस रियलिटी, उनके सपने क्या है, वो खुश हो जाता है एकदम स्कूल का नाम सुन के, लेकिन रियलिटी कुछ और है। ह्यूमन डिग्निटी पार्ट 1, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। वो कहता है ना, मैंने बताया था ना, ये वो बड़ी खुशी से कहता है कि कभी कभी मुझे पैसा भी मिल जाता है गार्बेज में, बड़ा खुश हो जाता है। सीमापुरी में रहते हैं, ये प्रोवाइड करा दूंगी मैं पूरी पीडीएफ। दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ रैक पिकर्स का ये घर है, कोई प्रॉपर रोड नहीं होती, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, कोई क्लीन वाटर नहीं होता। सारे रेजिडेंट्स ढाका बांग्लादेश से आते हैं जब बार बार डिजास्टर हो जाता है। साइड आलम उसका नाम क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन आयरनिकली उसके पास कुछ भी नहीं होता है, पोएटिक डिवाइस। कैरेक्टर स्पैट्स साहिब का बड़ा इंपॉर्टेंट, इनोसेंस होता है, क्योंकि जब कितना अरे हमें कभी कभी सिक्का भी मिल जाता तो कितना खुश है, इनोसेंट बच्चा है, क्यूरियस है जानने के लिए, होपफुल है कि भाई जैसी उसको कहती है ऑथर की स्कूल खुलवा दूंगी, तो वो बड़ी खुश हो जाता है, बड़ा क्यूरियस है। हार्ड वर्किंग है क्योंकि टी स्टॉल में काम करने लगता है, गरीब है, पोलाइट है, बात मानने वाला है, और ड्रीमर है। इसकी डे लाइफ कैसी है? एवरी मॉर्निंग वो गार्बेज सर्च करता है। गार्बेज का मतलब एडल्ट्स के लिए सर्वाइवल है और चिल्ड्रन के लिए एडवेंचर या होप है। करिए भाई उनको टॉयज कॉइन्स भी मिल जाते हैं और गार्बेज को गोल्ड भी कहते हैं। ऑथर नोटिस करता है कि चिल्ड्रन ने कभी कभी शूज नहीं पहने होते, तो जब वो पूछती है व्हेन आस्क्ड, पीपल रिप्लाई इट्स ए ट्रेडिशन, कहते ये ट्रेडिशन है। लेकिन ऑथर को रियलाइज होता है कि ट्रेडिशन के नाम पे एक्चुअली गरीबी है। जब माँ बाप के पास नहीं होता उनको, तो उनको कह देते अरे हम ऐसे ही घूमते, हमारा यही ट्रेडिशन, लेकिन एक्चुअली वो गरीब। टेलीस्कोप में जाता है, साइड वॉच करता है लोगों को, वो सोचता है कि काश मैं भी खेल पाता, लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं हो, और बाद में जाके वो टी स्टॉल जॉब में काम करने लगता है। उडीपी का बात याद रखिएगा, उडीपी का मैंने आपको बताया था। चल, सैलरी 800 पर मंथ, फ्री मील्स मिलती है, लेकिन ऑथर नोटिस करता है कि वो अब खुश नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अब उसके ऊपर बॉन्ड रखा गया है कि भाई तुमको काम करना ही है। अंडर समसन्स कंट्रोल, तील का रास्ता बहुत हेवी होता है, रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम ऑफ लॉस।
गार्बेज का सिंबल क्या है? रिच के लिए गार्बेज एक वेस्ट है, लेकिन गरीबों के लिए गार्बेज एक सर्वाइवल है, गोल्ड। ठीक है, अब पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में एक पर्सन होता है डियर मुकेश। अब मुकेश के सपने बड़े अच्छे हैं। मुकेश क्या चाहता है? मुकेश चाहता है कि मुझे एक ऐसी जॉब मिल जाए जहां पे मैं एक ड्राइवर बन जाऊं, मोटर ड्राइवर। आई डोंट नो ड्राइव अ कार, लेकिन वहां पर भी ऐसा ही सीन होता है, बिल्कुल सेम, कि वहां पर भी लोग एक बैंगल की फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। द फनेंस ट्रैप इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद एक एरिया है, यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं? शेड्यूल होती है 12 से 14 घंटे की शिफ्ट। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन काम कर रहे होते हैं। डस्ट, एयरबोर्न ग्लास डस्ट स्टेडली डिस्ट्रॉयज द कॉर्निया, जो आपकी आंखों को, आपकी हेल्थ को खराब कर देता है, एक ऐसा डस्ट बेंगल की फैक्ट्रीज। एयर स्मॉल डार्क रूम्स विद जीरो वेंटिलेशन एंड टॉक्सिक स्मोक, ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे उनको बैंगल्स बनानी होती है। द फर्नेस एक्सट्रीमली हाई डेंजरस टेम्परेचर फॉर ग्लास ब्लूम, आउटकम ऑलमोस्ट इनएविटेबल लॉस ऑफ आईसाइट एंड विजन बिफोर रीचिंग एडल्ट। तो ये सेकंड स्टोरी है मुकेश जैसे लड़के की, जो फिरोजाबाद की एक बैंगल फैक्ट्री में काम करता है। वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लोग जो वहां पे काम कर रहे होते हैं, बहुत गरीब होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द वेब ऑफ पॉवर्टी, करप्ट सिस्टम, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, पुलिसमैन होते हैं, फिक्स स्टेटस होल्ड करके रखते हैं, और जो उन फैक्ट्रीज के ऑनर्स होते हैं, या जो भी मान लीजिए आप पार्टनर्स होते हैं, और वो ऐसे लोगों को चाइल्ड लेबर बना हुए थे। कास्ट ट्रेडिशन, गॉड गिवन लिंकेज ऑफ बैंगल मेकिंग, बताऊंगी मैं ये क्या है, कौन किसने ये बात बोली है। मनी लेंडर्स, ये क्या है। मिडिलमैन और इलिटरेसी एंड हेल्पलेसनेस, ये अभी समझाऊंगी मैं आपको। एक पर्सन होता है मुकेश, बैंगल फैक्ट्री में काम करता है, वहां पर अनीस जन जाती है, वो कहती है भाई क्या तुम यहीं पे काम करना चाहते हो? कहता नहीं, आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं एक मोटर मैकेनिक, मैं मोटर ड्राइवर बनना चाहता हूँ। लेकिन एक्चुअली हमारी जो लाइफ है वो ऐसी हो गई है कि यहाँ पर मैं मोटर ड्राइवर ना बनकर मैं एक बैंगल फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा ट्रेडिशन है। आप समझ रहे हो कि लोगों को ट्रेडिशन से कैसे बांध दिया गया है कि उनको आगे भी नहीं बढ़ने दिया जा, लेकिन वो एक्चुअली लाइफ में कुछ करना चाहता है, वो एक पैशनेट होता है पर्सन, लेकिन वो फिर वहीं रुक जाता है क्योंकि उसको अपनी घर को चलाना होता है, अपनी लाइवलीहुड को ऑन करना होता है, अपनी फैमिली को चलाना होता है। द स्पार्क ऑफ डिफियंस, द कम्युनिटी माइंडसेट, रिजाइंड एंड एक्सेप्टिंग ट्रैप्ड इन डीप रूटेड ट्रेडिशन। उनका दिमाग क्या है कि यार हमें तो टीचर का बच्चा टीचर, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, तुमको कहा भाई हम तो बैंगल में काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, तो हमारी पूरी सारी पुश्ते इसी में काम करेंगे। मुकेश का माइंडसेट एम्बिशियस और करेजियस होकर वो कुछ करना चाहता है, इस मोल्ड को ब्रेक करना चाहता है, इस ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है प्योर, और उसके अंदर एक जिद्दी, स्टबन क्या होता है बेटा, एक होप होती है, जिद्दी होप होती है कि हाँ मुझे ये करना। याद रखिएगा कैरेक्टर स्केच आ सकता है मुकेश के साइब आलम के बीच में। साइब आलम इनोसेंट होता है, जबकि ये एक एम्बिशियस पर्सन होता है, पैशनेट पर्सन। आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। अब देखिए सिंथेसिस, साइब और मुकेश। साइब ढाका से आता है, सीमापुर के स्लम में रहता है। मुकेश नेटिव वहीं का होता है, फिरोजाबाद का, बैंगल मेकर क्वार्टर्स में रहता है। गार्बेज को इकट्ठा करता है, स्क्वाड्स को नाम था, गार्बेज को इकट्ठा करना सर्वाइवर के लिए। मुकेश लेबर करता है हजार्डियस ग्लास फर्नेस। एटीट्यूड होता है इसका पैसिव, मतलब ये कुछ करना नहीं चाहते, सोचते हैं ठीक है भाई जैसा चल रहा चलने दो, बस ये खुश हो जाता है कि हाँ स्कूल का नाम देख के खुश होगी, अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लेता है। जबकि ये डिफेंट होता है और ये एक्चुअली मोल्ड करना चाहता है, जो भी ट्रेडिशन उसको चेंज करना चाहता है। डेम क्या है? टेनिस खेलना चाहता है और ये एक मैकेनिक बनना चाहता है। इसको टेनिस में बड़ा अच्छा लगता था, आनंद आता था, क्योंकि वहां पे वो अटेंशन से चीजों को देखता था, अटेंटिवली। ये अपनी फ्रीडम को लॉस कर देता है और ये अपनी फ्रीडम के लिए फाइट करता है। दोनों की कैरेक्टर स्केच में डिफरेंस है, और क्वेश्चन वुड बी दैट ऑफ द लॉन्ग आंसर, आई डू नो। The cause social justice, extreme poverty, biggest cause of suffering, forcing generational displacement, and this spread survival mechanism, desperate. उसने क्या बोला है इसने कि बिगेस्ट कॉज है सफरिंग का, जनरेशन डिस्प्लेसमेंट का, कि भाई हमें तो यही काम करना है, लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर फोर्स किया रहा है कि हमें तो यही काम करना है, हमारी ट्रेडिशन सब कस्टम सी। चाइल्ड लेबर सोसाइटी टर्न्स अ ब्लाइंड आई, अलाउइंग रिच मिडलमैन टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबल गिफ्ट फॉर चीप एंड डिस्पोजल लेबर। अब देख रहे हो, ढाका बांग्लादेश से आ रहे हैं वो लोग, तो उनको तो कोई कुछ भी मिल जाए वो उसी में खुश। ऐसे यहाँ पर फिरोजाबाद में एक बहुत गरीब परिवार रह रहे हैं वहाँ पे, तो जो बड़ी बड़ी लाइट क्लास के लोग हैं उनको तो छोटा गरीब इंसान मिल गया, कम पैसे दे दिए और हमारा काम चल। वही यहाँ पे मेंशन है, आप देखो हमारी जिंदगी और इन लोगों की जिंदगी में कितना फर्क है। स्टोलन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एकदम खत्म हो जाता है, उनका खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है।
टेक अवे ड्रीम शुड नेवर बी लिमिटेड बाय बर्थ और पॉवर्टी, एवरी चाइल्ड डिजर्व एन एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कभी मोरल ऑफ द स्टोरी आ जाए तो ये लिख दीजिएगा कि एक राइट टू एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए, फॉर एवरीवन। Symbolism mapped spring, childhood, hope, happiness, and new beginning. Garbage, lost survival, child, unexpected hope, or extreme poverty. Bandhas, rigid tradition, generational bondage, systematic exploitation. Shoes, unattainable dignity, loss opportunity, marker of economic status. ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि कितना डिफरेंस है दोनों में। लिटरेरी डिवाइसेस से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऑल्दो खत्म होने वाला है हमारा ये पार्ट 2 भी, ऑल्दो मैंने काफी कुछ समझा दिया आपको। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, फिरोजाबाद में रहता है, ग्लास बैंगल के लिए जाना जाता है। थाउजेंड्स ऑफ फैमिली बैंगल्स बनाती है। मुकेश फैमिली से बिलोंग करता है जो बैंगल मेकर है। अनलाइक अदर्स ही ड्रीम डिफरेंटली हिज ड्रीम, आई वॉन्ट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, उसको एक मोटर मैकेनिक बनना होता है। करेक्टर स्केच क्या होता है? ब्रेव, डिटरमाइंड, ऑनेस्ट, ऑप्टिमिस्टिक, हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस। ऑनेस्ट क्योंकि वो सच्चाई बता देता है। He wants to break the cycle, दूसरों की तरह नहीं, वो साइकिल को ब्रेक करना चाहता है, गरीबी। ठीक है। लाइफ ऑफ पैंडेमिक ब्रेकर्स, दे वर्क 12 to 14 आवर्स, वो 12 से 14 घंटे काम करते हैं। बच्चे भी वहां पर काम करते हैं और वर्किंग कंडीशन उनकी बहुत टेरेबल होती है। मैंने बताया था बहुत धुआं निकल रहा होता है वहां से, एरिया से। उनकी आंखें भी बहुत लॉस्ट हो रही थी। ठीक है, और छोपर पट्टी में ही रहते हैं वो लोग भी। स्मॉल डार्क रूम्स होते हैं, कोई वेंटिलेशन नहीं है, हाई टेम्परेचर है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ सकते हैं कि उस एरिया में जहां पर वो काम करते हैं उसकी सिचुएशन कैसी होती है, सर्कमस्टांस कैसी। टॉक्सिक स्मोक, पुअर आईसाइट, मेनी वर्कर्स लॉस विजन बिफोर एडल्टहुड। Why don't they leave the profession? वो क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि अपनी गरीबी की वजह से। डेप्ट, क्योंकि वो कर्जे में बंधे होते हैं। मिडिलमैन के एक छोटा सा घर बनाने की सोचते हैं तो उस कर्जे में दबे हुए होते हैं। मिडिलमैन, मनी लेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कास्ट ट्रेडिशन, लैक ऑफ एजुकेशन, सोशल प्रेशर। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो क्यों, पहले वाले में आ सकता है कि वो नंगे पैर क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशन से अपने आप को बांध लिया। कौन से ट्रेडिशन से? कि हम तो नंगे पैर ही घूमते हैं, या फैमिली उनको अलाउ नहीं करती है। यहाँ पर कौन से ट्रेडिशंस उनको ये बैंगल्स की फैक्ट्री में काम करने देते हैं? डेब्ट, मिडिलमैन, मनी लेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स। एंटायर कम्युनिटी ट्रैप्ड हो जाती है, बंध जाती है, इसका पैसा देना, उसका पैसा देना। Web of poverty, author calls it web, includes poverty, illiteracy, child labor. Debt, exploitation, corruption. Escaping it is extremely difficult. मुकेश की ड्रीम क्या होती है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ऑथर को एक होप दिखता है। अब समझो एक बात, यहाँ पर क्या करता है अनीस जंग को ऑथर, जो मुकेश होता है वो कहता, सॉरी, ऑथर को मुकेश कहता है, अनीस जंग को मुकेश कहता है कि चलो मेरे घर चलते हैं, बड़ा सुंदर घर है, अभी नया बना है। अब वो मनी लेंडर से नया लेके पैसे लेके बनाया ना घर, तो सोचता अच्छा घर होगा, ऑथर सोचता बड़ा अच्छा सा घर होगा, चलो चलते हैं। तो जब वो जाके देखती है उसके घर में, तो वही ड्रेनेज सिस्टम की कोई सिचुएशन एकदम खराब, ना क्लीन वाटर, और घर भी बहुत ही छोटा सा और मुक्ति अच्छा घर नहीं होता है। तो जब वो घर में जाती है तो देखती है कि 20-21 साल की लड़की खाना बना रही होती है। तो वो बड़ी देख के खुश हो जाती है ऑथर को। उसकी ग्रैंड मदर होती है मुकेश की, तो वो भी देख रही होती है। तो एक्चुअली इसके भाई की वो वाइफ होती है, तो वो खाना बना रही होती है, वो ऑथर को देख के बड़ी खुश हो जाती है। तो वो उसकी ग्रैंड मदर को कहते हैं कि आप ये ट्रेडिशन क्यों नहीं बदलना चाहते, आप यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहते? वो कहती है हमारा ट्रेडिशन है, हम यही पे काम करना चाहते हैं, और हम बहुत बचपन से ही काम करते हैं और हम आगे तक हम यही काम करेंगे। वो बड़ी परेशान हो जाती है सोच के कि लोग अपने ट्रेडिशंस में कितने बंधे हुए। एकदम से उसके ग्रैंडफादर आते हैं और जो उसके भाई की जो वो होती है वाइफ, वो एकदम से अपना पल्लू लेके, व्हील लेके वहां से चली जाती है एज ए कस्टम और ट्रेडिशन। फिर वो बाहर आती है, वो पूछती है उससे, मुकेश से, कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो वो कहती है मैं इस चीज से बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं कुछ लाइफ में बनना चाहता हूँ, मैं ड्राइव करना चाहता हूँ कार, मैं ड्राइवर बनना चाहता हूँ। अब ऑथर वहां से बाहर निकलती है तो वो देखती है एक और लड़की वहां पर बैंगल्स का काम कर रही है। वो बड़ी परेशान होती है उसको देखकर कि यार ये कैसे कैसे बैंगल्स का काम कर रही है, किस तरह से चूड़ियां बना रही है और कितनी ज्यादा परेशान है। तो वहां पर जब ऑथर वो उस लड़की को देखती है, जब केश के घर से बाहर निकलती है, उस लड़की को देखती है कि ये कितनी परेशान है, ये किस तरह से काम कर रही है। तो ऑथर कहती है, यार मन में सोचते हैं कि इसको तो पता भी नहीं होगा कि बैंगल्स ही सुहाग का एक निशानी होती है, इसको तो पता भी नहीं होगा, ये बस अपने गरीबी को दूर करने के लिए या फिर एक लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए काम कर रही है। तो ऑथर ये चीजें देख के बड़ा रिग्रेट फील करती है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ऑथर सीज होप इन हिम। कंपैरिजन में दोनों के बीच में बता चुके, एक रैक पिकर होता है, बैंगल मेकर होता है, एक सीमापुरी में रहता है, एक फिरोजाबाद में रहता है। दोनों को मिक्स मत कीजिएगा स्टोरी। एक रैक पिकिंग है
एक दूसरा बैंगल मेकर है। बैंगल मेकर के घर में वो जाते हैं म्यूजियम, उसकी फैमिली में देखते ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ठीक है। बैग्रेटेड फ्रॉम ढाका और ये नेटिव होते हैं फिरोजाबाद के। ये गार्बेज सर्च करके ये बैंगल्स बनाते हैं। ये 30 साल पे काम करना है, लेकिन ये यहीं पे काम कर रहा होता है, लेकिन इसको आगे जीवन में कुछ करना होता है, ये उसी के लिए सोचता रहे, ठीक है। मेजर थिंग क्या है? पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, चिल्ड्रन वर्क करते हैं इंस्टेड ऑफ स्टडी और एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि भाई वो उन्होंने देखा ना, मैंने बताया आपको कि उन्होंने घर बनाए तो बड़े खुश हैं। लॉस ऑफ चाइल्डहुड, चिल्ड्रन लॉस गेम, स्कूल्स हैप्पीनेस, ड्रीम वर्सेस रियलिटी, ड्रीम क्या, स्कूल रियलिटी, गार्बेज, होप मुकेश रिप्रेजेंट करता हो। और याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साहिब आलम और मुकेश दोनों के करेक्टर स्केच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। मुकेश एक डिटरमाइंड, पैशनेट, होपफुल पर्सन है, जबकि साहिब आलम की इनोसेंट पर्सन। दोनों में डिफरेंस है, वही दिखाया गया है कि मुकेश रिप्रेजेंट करता हो सोशल इनजस्टिस, सोसाइटी इग्नोर करती है पुअर चिल्ड्रन को, सिंबल क्या है? स्प्रिंग, चाइल्डहुड और होप, हैप्पीनेस। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा याद रखिएगा कि उनके पास शूज नहीं है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं, तो सारे पॉइंट्स हैं, आप समझ रहे हो? ये सारे पॉइंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पूरी की पूरी स्टोरी में मेंशन किए गए हैं, बॉन्डेज, ट्रेडिशन, एक्सप्लॉइटेशन। तो इन पॉइंट्स से आप अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर एक्चुअली एंड होता है यहीं। 30 ही मिनट का चैप्टर था हमारा, ज्यादा टाइम का नहीं था। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और आपका एनसीईआरटी में बड़ा लेंदी दिखेगा, लेकिन है बड़ा शॉर्ट। और जैसे कि मैं आपको प्रॉमिस कर चुकी हूँ बेटा कि हम क्वेश्चन के आंसर्स भी करेंगे, मैं आपको आंसर्स लिखने भी सिखाऊंगी, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आपको आंसर्स लिखने भी सिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हाउ टू राइट योर आंसर्स, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइप आंसर्स आपको किस तरह से लिखने। सो डोंट बी वरी एट ऑल। अभी तो हमने स्टोरी पढ़ी और बड़ी अच्छी स्टोरी, जो लास्ट लेसन था वो एक अलग पॉइंट रखती थी स्टोरी, और जो ये लॉ स्प्रिंग है ये एक अलग पॉइंट रखती है, ठीक है। ये सोसाइटी की इनजस्टिस को शो कर रही है, ठीक है। आई होप आपने लास्ट लेसन भी देख लिया होगा, आई होप आपने ये वाली स्टोरी भी अच्छे से सुनी होगी, तो आपको बहुत एंजॉय आया होगा, बहुत इंटरेस्ट आया होगा और आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बने रहिएगा इसी चैनल पे आपके अपने प्यारे सी ह्यूमैनिटीज मास्टर्स में। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।